बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। लिख के रख लीजिए, 2025 का चुनाव आएगा, उसके बाद हम और अब बात करेंगे। वरुण विजय कोई फैक्टर ही नहीं है वहाँ पे। उल्टी सीधी बातें कह दूं, लेकिन मेरा वो संस्कार नहीं है। मैं स्वर्गीय कमला मिश्र मधुकर जी जो 4 बार सांसद रहे हैं मोतिहारी के, उनकी पुत्री हूँ। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, सदन में हमारी मौजूदगी है और इस वक्त तमाम जो नेता हैं वो निकल रहे हैं। देखिए, आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पैर पकड़ा हुआ मुख्यमंत्री नहीं चाहिए बिहार को। कैसे देखती हैं साली में? पैर पकड़ने का काम तो वो लोग करते हैं। उनको है कि जैसे उनके माता पिताजी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, वैसे ही इनको भी बना दिया जाए। और जब बना दिया जाएगा तो उसके बाद चाचा हो जाते हैं, अभिभावक हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, तो सर्वे सर्वा हो जाते हैं। चूँकि अभी सत्ता में नहीं है तो वो कुछ बोलेंगे। सत्ता में आने के लिए ही ये सब हो रहा है। सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लगातार वो कह रहे हैं कि हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा है। लालू यादव को बुलाया जा रहा है। जब जब चुनाव आता है तो वीडियो सीबीआई एक्टिव हो जाती है। उनके परिवार को परेशान क्या करेंगे? आज ही मैं न्यूज़ में देख रही थी कि लगभग 3 एकड़ ज़मीन या कितनी एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, वो 3,75,000 में मिली है। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ कि जब राबड़ी देवी को ज़मीन लिख दी गई, उसके बाद नौकरी मिली है। तो ये सारे प्रूफ हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि उनको परेशान, ऐसे ही कोई ऐसा लोकतंत्र है और हम लोगों का जो न्यायालय है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो उन लोगों ने किया है वो तो भुगतना पड़ेगा। हम केसरिया में क्या स्थिति है? आप लोग लगातार ग्राउंड जीरो पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन देखने को मिल रहा है कि विपक्षी पार्टी भी काफ़ी एक्टिव मोड में लग रही है वहाँ। देखिए, केसरिया में ऐसा कोई विपक्षी दिख नहीं रहा है। कहने को कुछ लोग इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए विपक्ष ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। और केसरिया में हमने इतना काम किया है और इतना ज़्यादा लोगों के संपर्क में रही हूँ कि लोगों को सबसे ज़्यादा विकास के साथ साथ मान सम्मान, संपर्क और काम चाहिए होता है, वो सब हमने किया है। तो आम जन काफ़ी खुश हैं। हो सकता है कि कुछ विरोधी होंगे। पिछले कुछ दिनों पहले देखा गया एक होली का कार्यक्रम हुआ, उसमें जो महेश्वर हजारी के पुत्र हैं वरुण विजय पूरी तैयारी में हैं, और वहाँ पे कहा गया कि कुछ आपके जो समर्थक थे वो उनके कार्यक्रमों में दिखाई दिए। उनको मतलब आपके पंचायतों में उनका भव्य स्वागत हुआ है। अब वो तो चलता रहता है और उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। सबका अपना अपना संस्कार और काम करने का तरीका होता है। मैं भी चाहूँ तो उनके घर में जाके और कार्यक्रम करके चली आऊँ और उल्टी सीधी बातें कह दूं, लेकिन मेरा वो संस्कार नहीं है। मैं स्वर्गीय कमला मिश्र मधुकर जी जो 4 बार सांसद रहे हैं मोतिहारी के, उनकी पुत्री हूँ। मेरा वो संस्कार नहीं है। अभद्र टिप्पणी करना और कहीं जाकर किसी पे हमला कर देना, वो एज हो गई है, उनको समझना चाहिए कि किस तरह से बोलना चाहिए। तैयारी में दिख रहे हैं बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। लिख के रख लीजिए, 2025 का चुनाव आएगा, उसके बाद हम और अब बात करेंगे। वरुण विजय कोई फैक्टर ही नहीं है वहाँ पे। बड़ी तैयारी में दिख रहे हैं। वो शोर मचाना है बस। मुकेश सहनी की असली विपक्ष जो है वो बाद में आएगा। अभी बाद में आएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये लिख के रख लीजिए आप। ये बस शोर मचाना है। हैं कि महेश्वर सिंह फाउंडेशन से हमने बहुत सारे काम किए हैं। बिल्कुल, जो उनको तो कहते रहना है। उन्होंने क्या किया है वो जनता जानती है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। आप जिनका नाम ले रहे हैं वो कोई फैक्टर नहीं है। विपक्ष का फैक्टर बाद में आएगा। और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से केसरिया में चुनाव होता रहा है और होगा, और एनडीए की जीत निश्चित है। आपकी टिकट कट सकती है केसरिया से। वो वही लोग जो लोग विपक्ष में हमारे अभी शोर मचा रहे हैं, वो लोग उनकी खुशी के लिए कहते रहेंगे ना। खुशफहमी है। हमारा टिकट कटेगा, मिलेगा या क्या होगा वो हमारे नेता तय करेंगे। दूसरे लोग थोड़ी ना तय कर लेंगे। निश्चित पिछली बार से दुगना वोट से जीत के आऊंगी मैं। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।